हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो दोस्तों, आज का दिन यानी 7 अगस्त दिन याद रखिएगा। एक भारतीय होने के नाते आज ये एक बहुत ही ज़्यादा गर्व का दिन है। आप और हम सभी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए हैं जेवलिन थ्रो में। देखिए, आज के सेशन की शुरुआत मैं ज़रूर करूँगा, पर उसके पहले कुछ पंक्तियाँ मैं बोलना चाहूँगा नीरज चोपड़ा के लिए। पंक्तियाँ क्या हैं? कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। बिल्कुल, ये पंक्तियां नीरज चोपड़ा के लिए डेडिकेटेड थी। उन्होंने आज जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जो इतिहास में दर्ज किया है, इसे कभी भुलाया नहीं जाएगा। तो चलिए, आज हम जानेंगे नीरज चोपड़ा के बारे में क्या खास है। आज के सेशन में एक एक करके चीज़ें आगे देखते हैं, उनका सफ़र देखेंगे कि कैसे ओलंपिक गोल्ड तक का सफ़र उन्होंने तय किया। तो देखिए, नीरज चोपड़ा केवल 23 वर्षीय युवा हैं ये। इनके पिता का नाम है सतीश चोपड़ा। पानीपत हरियाणा के पास एक छोटा सा गांव है खांद्रा, वहाँ पर ये किसान हैं। एक जॉइंट फैमिली से आते हैं जहाँ पर कुछ 11 से 12 लोग की इनकी फैमिली है, और वहाँ से ये निकलकर पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। हालांकि हरियाणा ने हमें बहुत सारे मौके दिए हैं हरियाणा पे गर्व करने के। 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा भारत सेना में सूबेदार के पद पर हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता है, बट मैं आपको बता दूं कि इन्हें आर्मी की एक रैंक भी मिली हुई है सूबेदार की, और साथ ही साथ ये भारत के दूसरे इंडिविजुअल स्वर्ण पदक विजेता हैं। देखिए, इंडिविजुअल कहने का मतलब ऐसे गेम्स जहां पर केवल एक व्यक्ति ही गेम खेल रहा हो, ठीक है। पहला कौन था? पहले थे अभिनव बिंद्रा। पहले थे कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे, और ये दूसरे इंडिविजुअल स्वर्ण पदक विजेता हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये पहले एथलेटिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। एथलेटिक्स में इन्होंने पहली बार भारत का गोल्ड मेडल लाया है, और एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले प्लेयर बन चुके हैं। तो इतिहास में तो इनका नाम बिल्कुल स्वर्ण अक्षरों से लिखा जा चुका है आज के दिन। चलिए, और एक बहुत ही खास बात इनके बारे में जो जानने मिली आज, कि जीत के बाद नीरज ने अपने गोल्ड मेडल जो हैं वो मिल्खा सिंह और पीटी उषा जैसे एथलेटिक्स को समर्पित किया। कितने ग्रेटिट्यूड के साथ इन्होंने अपना जो मेडल है वो समर्पित किया है ऐसे बड़े एथलेटिक्स, ऐसे लेजेंड्स के लिए, और ऐसे खिलाड़ी को तो सलाम करने का मन बिल्कुल करेगा ही करेगा। चलिए, भारत सरकार ने इन्हें 75 लाख और हरियाणा सरकार ने इन्हें 6.5 करोड़ देने की घोषणा की है। साथ ही बीसीसीआई ने 1 करोड़ देने की घोषणा की हुई है। तो ये वो रिवॉर्ड्स हैं जब आपको मिलते हैं, जब आप इतिहास में कुछ ऐसा बड़ा करके दिखाते हैं। तो आइए और जानते हैं इनके बारे में, और जानते हैं कि कैसा रहा इनका अब तक का सफर। देखिए, इन्होंने जो पहली शुरुआत की, अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, वो 2016 में किया। 2016 में वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में इन्होंने अपना डेब्यू किया। पहली बार स्वर्ण पदक इन्होंने वहीं जीत लिया। अपने पहले इंटरनेशनल डेब्यू में ही इन्होंने अपना स्वर्ण पदक जीता था, और वहां पर उन्होंने 86.48 मीटर दूर भाला फेंका था, जो आज भी अंडर 20 के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ध्यान से सुनिएगा, वर्ल्ड कप अंडर 20 के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है? 86.48, जो कि नीरज चोपड़ा ने बनाया है। इसके बाद 2017 कुआलालंपुर में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता एशियाई गेम्स में। याद रखिएगा इस बात को। 2018 एशियाई गेम्स अगेन, यहाँ पर इन्होंने जो 88.07 मीटर भाला फेंका, वो इनका खुद का इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर है। ये इनका इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर है। और साथ ही 2018 में कॉमनवेल्थ में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और अब बारी आती है 2021 के ओलंपिक की। तो देखिए, 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक हैं वो 2021 में हो रहे हैं, और यहाँ पर इन्होंने फाइनल्स में 87.58 मीटर दूर भाला फेंका और स्वर्ण पदक जीता। याद रखिएगा, ये फाइनल का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी सेकेंड ही ट्राई में इतना दूर भाला फेंक दिया था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर जेवलिन थ्रो में जो इनकी इंटरनेशनल रैंकिंग है वो 4th है। इनकी इंटरनेशनल रैंक कौन सी है? 4th है। बट ये सफ़र इतना भी आसान नहीं था। 2018, आपने ध्यान दिया, इनका जो करियर था वो 2018 के बाद सीधा 2021 में शुरू हुआ है, क्योंकि 2018 मई में इन्हें एक चोट लगी थी, जिसके कारण इनके कंधे की एक एक्सटेंसिव सर्जरी हुई, अच्छी खासी सर्जरी हुई। और यहाँ पर डॉक्टरों का कहना था कि अगर रिकवर नहीं हो पाते हैं तो नीरज चोपड़ा का आगे खेलना मुश्किल लग सकता है। 2019 में ये अच्छे से रिकवर हुए और वहाँ पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए गए, बट वहाँ पर भी IAAF ने इन्हें मान्यता नहीं दी, क्योंकि ये अनफिट पाए गए थे, पूरी तरीके से
ठीक नहीं हो पाए थे। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी लगे रहे और आखिरी में कब 2020 में जब ओलंपिक की क्वालिफिकेशंस चल रहे थे, जब ओलंपिक के क्वालिफिकेशन राउंड्स चल रहे थे, तब ये वहां जाकर अपने दूसरे ही राउंड में 87.68 मीटर का भाला फेंकते हैं और वहां पर ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं। देखिए 2018 के बाद से इन्होंने कितनी मेहनत की अपने ऊपर, इंजरी हुई, ऑपरेशन हुआ, उससे रिकवर हुए इतने कम समय में। समझ सकते हैं आप कितनी लगन है इनमें। तो ये लगन ही है जो इतिहास बना देती है। तो आइए अब देखते हैं कि कैसा रहा इनका ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में हुआ था, उसका सफर। तो सबसे पहले यहां पर होते हैं क्वालिफिकेशन राउंड। क्वालिफिकेशन राउंड में जो मीटर है वो फेंकना होता है 83.5 मीटर्स। इतनी दूर आपको भाला फेंकना होता है। इन्होंने अपने क्वालिफिकेशन राउंड में ही पहली बार में ही 86.65 मीटर दूर भाला फेंक दिया और सीधा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए, सीधा फाइनल के लिए। जबकि नीरज के जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी माने जा रहे थे जर्मनी के जोहान्स वेटर, उन्होंने 85.64 मीटर का भाला फेंका और फाइनल में जगह नहीं बना पाए। देखिए इन्होंने क्वालिफायर राउंड तो पार कर लिया था, बट ये फाइनल्स में अपनी जगह नहीं बना पाए। ये न्यूज़ में, ये सुर्खियों में भी इसलिए रहे क्योंकि इन्होंने ओलंपिक की शुरुआत में ही नीरज चोपड़ा को एक तरीके से चैलेंज कर दिया था कि आप मुझसे मेडल नहीं ले जा सकते, गोल्ड तो मेरा ही है। तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने एक तरीके से अपने भारत का नाम भी रोशन किया है और ये भी बताया है कि किसी भी खिलाड़ी को कम नहीं आंकना चाहिए। 7 अगस्त को फाइनल राउंड में पहली कोशिश में ही 87.03 मीटर का भाला वो फेंक चुके थे, यानी थ्रो कर चुके थे। दूसरी कोशिश में उन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो किया और यहीं पर उनका स्वर्ण पदक इन्हें मिल चुका था। इसके बाद भी उन्होंने थ्रो किए, उसमें से कुछ फाउल हो गए, कुछ की जरूरत ही नहीं पड़ी गिनने की क्योंकि इसके आगे तो किसी का भी भाला नहीं गया। चेक रिपब्लिक के जेकब 86.67 मीटर की थ्रो करके दूसरे स्थान पर रहे और चेक रिपब्लिक के ही वेस्ले 85.44 मीटर की थ्रो करके तीसरे स्थान पर रहे। साथ ही इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने कौन? नीरज चोपड़ा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी नीरज चोपड़ा के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। साथ ही अगर आप ओलंपिक का एक पूरा निचोड़ देखना चाहते हैं कि ओलंपिक में किसने क्या जीता, क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो आपके लिए जल्दी ही वीडियो आ रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग एंड टेक केयर। थैंक यू।